शादी की पहली रात ही मैंने अपनी पत्नी को घर के गोदाम में बंद कर दिया और सारी जगह ये बात फैला दी कि वो अपने किसी प्रेमी यार के साथ भाग गई है और अपने ससुर को खूब शर्मिंदा किया कि तुम्हारी बेटी मुंह काला करके भाग गई। मैं जब भी उससे मिलने जाता तो वो बहुत आराम से गोदाम में बैठी होती थी। एक बार आधी रात को मैं उससे मिलने गया तो ये देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ मेरी पत्नी के साथ। मेरा नाम विराज है। मेरी उम्र 14 साल थी। मेरा बाप शराबी था जो घर में एक पैसा भी नहीं देता था। इसलिए मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती थी और उन्हीं पैसों से मुझे पढ़ा रही थी। एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और मैंने अपने पिता से कहा कि कहीं से दवाई के लिए पैसे ले आएं, नहीं तो माँ मर जाएगी। मेरे बाप ने मुझे कहा कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मुझे घर में जो भी सामान मिला जिसे बेचा जा सके उसको मैंने बेच डाला। पैसे लेकर वापस आ ही रहा था कि रास्ते में ही मेरे बाप ने मुझसे सारे पैसे छीन लिए और लेकर भाग गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं बहुत रो रहा था और परेशान भी था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं जिस घर में काम करती हूँ तो उनके घर चला जा और कुछ पैसे उधार ले ले ताकि मेरा इलाज हो सके। मेरे पास भी इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता ना था। रात का वक्त था जब मैं उन सेठ के घर पहुंचा। उसके दरवाजे पर ही चौकीदार था, जिससे अंदर जाने के लिए बहस होने लगी। बहस करने की आवाज़ से सेठ जाग गया। वह गहरी नींद सो रहा था, इसलिए बाहर आया तो चिल्लाने लगा कि इस वक्त कौन है जो तंग कर रहा है मुझे। मैं आगे बढ़ा और कहा कि सेठ साहब, मेरी माँ आपके घर कई सालों से काम कर रही है और आज वो बहुत बीमार है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मेहरबानी करके मुझे 1000 रुपये उधार दे दें, मैं आपको वापस कर दूंगा। सेठ ने मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी। इस बात में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि किसी की जान जा रही है। वो तो बस इस बात पर गुस्सा था कि मेरी नींद क्यों खराब कर डाली। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। फिर मैंने देखा कि उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े काले थे और बाल भी काले थे। वो मुझे देखकर मेरी तरफ आई। उसने कहा, क्या बात है? तो मैंने उसको अपनी सारी कहानी सुना दी। उसका कहना था कि ये सेठ तो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम रख लो, तुम्हारी माँ की ज़िंदगी बचाने में काम आएंगे। मैं समझ न सका कि मैं इस औरत से पैसे लूं या नहीं, पर मेरी माँ की ज़िंदगी का सवाल था। मैं पैसे लेकर घर की तरफ भागा, लेकिन मैंने देर कर दी। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। अगर वह सेठ मुझे पैसे वक्त पर दे देता तो शायद मेरी माँ इस दुनिया में होती। उसने मेरी माँ की जान ली थी। वही मेरी माँ की जान का कातिल था। मैंने ऐसा समझना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। मेरा इकलौता सहारा इस दुनिया से चला गया था। मेरा बाप भी आज के बाद से कभी दिखाई नहीं दिया। 2 हफ्ते बाद पता चला कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो रेल की पटरी पर मरा हुआ मिला है। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कोशिश की कि मैं एक बड़ा इंसान बन सकूं। मैंने दिन रात बहुत मेहनत की और आखिर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ सालों की मेहनत के बाद मैंने कंपनी खरीद ली और अब मैं बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। मैंने उसी सेठ के घर अपना रिश्ता भेजा जो मेरी माँ का गुनहगार था। उसने अपनी बेटी के लिए हंसी खुशी ये रिश्ता कबूल कर लिया, क्योंकि मैं अब दौलत वाला इंसान था और देखने में भी हैंडसम था। इसकी बेटी का नाम कंचन था। वो भी देखने में बहुत सुंदर थी। हमारी शादी 3 माह के अंदर अंदर हो गई। कंचन दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी। मैं कमरे में आया और उसका हाथ थामकर कहा कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो बहुत खुशी के साथ मेरे साथ चलने लगी कि मैं इसे कोई तोहफा देने वाला हूँ। पर मैं उसे अपने घर के स्टोर रूम में ले आया और उसे वहाँ छोड़ दिया। मैं वहाँ से जाने लगा तो वो बोली, तुम यहाँ मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा, आज से तुम यहीं रहोगी। वो हैरान परेशान रह गई कि आखिर मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो कहने लगी, मेरा कसूर क्या है? तो मैंने उसे इतना कहा
कि तुम्हारा कसूर ये है कि तुम घमंडी और बेरहम बाप की बेटी हो। 2 घंटे बाद मैंने अपने ससुर को फ़ोन किया और कहा कि आपकी बेटी शादी की पहली रात ही भाग गई है। ये सुनकर उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो भागा भागा मेरे घर आया। वो शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। तो सेठ जी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं थी, 1000 रिश्ते थे मेरे लिए, पर मैंने आपकी बेटी को चुना और वो आपके और मेरे मुंह पर कालिख मलकर ना जाने किस आशिक के साथ भाग गई है। यही परवरिश की है आपने अपनी बेटी की। अब आपकी इज्जत खराब हो गई और मेरी इज्जत तो वैसे ही लुट गई है। मैंने सेठ को बहुत शर्मिंदा किया। यही उसके लिए सबसे बड़ा सदमा था और मेरा सबसे बड़ा इंतकाम भी यही था। वो बड़ा खतरनाक दिखने वाला आदमी आज फूट फूट कर रोने लगा। आज मेरे दिल को सुकून मिला था। फिर सेठ चला गया और बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। मुझे इस लड़की को अब यूं ही रखना था जब तक कि उसका बाप सदमे से मर नहीं जाता। उसके बाद मुझे इस लड़की का क्या करना है वो अभी तक सोचा नहीं था। एक दिन जब मैं अपनी पत्नी को गोदाम में खाना देने गया तो मैंने देखा कि उसके पैरों में ताज़ा मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो बाहर गई हो, जबकि गोदाम में मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं था और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं हैरान रह गया, पर मैंने उससे पूछा नहीं। वो गोदाम में कैद थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर बहुत सुकून था। ना जाने क्या सोच रही थी। मैं खाना देता तो खा लेती थी और मुझसे कोई सवाल भी नहीं करती थी, लेकिन हर रोज़ उसके कदमों पर मुझे मिट्टी नजर आती और उसका इस तरह का रवैया मुझे सवालों में उलझा देता। मैंने सोचा कि गोदाम के दरवाजे पर बैठने के लिए एक पहरेदार रख लेता हूँ ताकि वो इस पर नज़र रख सके। मैंने 15 साल के लड़के को इस काम के लिए चुना, जो बहुत गरीब था और इस तरह का काम करना उसकी मजबूरी थी। मैंने उससे कहा कि वह गोदाम के अंदर नहीं जाएगा, बस दरवाजे पर ही बैठेगा और उस लड़की पर नज़र रखेगा। उसने कहा वो ऐसा ही करेगा। लेकिन अगले दिन फिर लड़की के कदमों पर मिट्टी लगी हुई थी और वो नज़र भी चुरा रही थी, जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने लड़के से कहा कि तुमने ठीक से नज़र रखी थी, ये कहीं जाती तो नहीं? तो उसने कहा, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ मालिक, मैं तो इसको ही देखता रहा, ये तो अपनी जगह से हिली भी नहीं। लेकिन इसके कदमों पर ये ताज़ा मिट्टी कैसे लग जाती है? क्या वो कोई चुड़ैल है या भूत प्रेत है जो खुद ही कमरे से बाहर निकल जाती है? तुमने ठीक से काम नहीं किया होगा, ये सब तुम्हारी गलती से हुआ है। मैंने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया। एक दिन मैं अपनी बीबी को खाना देना भूल गया और फिर सोचा कि चलो आज भूखी रहे तो अच्छा है। पूरा दिन इसी तरह से गुजर गया। अगले दिन की रात आ गई। मुझे इसे खाना तो खिलाना ही था। अगर वो मर जाती तो मेरे सर पर उसकी मौत की बद्दुआ लग जाती। मैं खाना लेकर गोदाम की तरफ गया और जैसे ही मैं अंदर गया मैं हैरान रह गया। मुझे एक साया नजर आया, जैसे वहाँ कोई था जिससे मेरी पत्नी बातें कर रही थी और हंस रही थी। मुझे देखते ही वो शख्स वहाँ से भाग गया और मेरी बीवी भी कुछ परेशान नजर आने लगी। मैं पागलों की तरह आगे बढ़ा। कौन था यहाँ पर? वो किससे बात कर रही थी? मैं ये सब जानना चाहता था। मैं बहुत गुस्से में था, पर मेरी बीवी अचानक हंसने लगी। मैं हैरान हो गया कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है और ऐसे मौके पर हंस क्यों रही है। मैं तुम्हें सच तभी बताऊंगी जब तुम मुझे इस जगह से निकालोगे और मेरे बाप से ये भी कहोगे कि मैं भागी नहीं हूँ, बल्कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहने लगा कि अच्छा, तो तुम अपने बाप की ज़िंदगी बचाना चाहती हो, पर मैं तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं निकालूंगा जब तक कि तुम्हारा बाप मर नहीं जाता। तुम यहाँ से बाहर जाओ या किसी और को यहाँ बुलाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर सच तो ये था कि मुझे फ़र्क पड़ता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी किसी और के साथ हो। वो जैसी भी थी, मेरी ही बीवी थी और मेरे दिमाग में यही था कि इसके बाप के मर जाने के बाद मैं इसे यहाँ से निकालूंगा और अपने साथ ही रखूंगा। मेरा इस लड़की पर
और कोई जुल्म करने का इरादा नहीं था। मेरी दुश्मनी इसके बाप के साथ थी, इसके साथ नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये चाहती क्या है, और वो शख्स कौन था जो मुझे देखते ही यहाँ से गायब हो गया। और गायब हुआ भी तो कहाँ गायब हुआ, ये कैसे मुमकिन हो सकता था। मैंने ये घर खुद खरीदा था, और ये देखकर ही खरीदा था कि इसमें एक गोदाम भी था जो कि घर की पिछली साइड पर था। मैं अपने कमरे में आ गया, तभी मुझे कॉल आई कि मेरे ससुर की हालत बहुत ख़राब हो गई है, वो अस्पताल में है। मैं वहाँ पहुँच गया। मेरे दिल को यहाँ कुछ सुकून मिल गया था, क्योंकि मेरे ससुर आईसीयू में थे। डॉक्टर का कहना था कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। वो मेरा हाथ थाम कर मुझे कुछ बताने लगे। उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को शादी के 8 साल बाद भी औलाद नहीं हो रही थी। दिन रात वो बहुत परेशान रहती थी, रोती रहती थी। मेरे पास बहुत दौलत थी, लेकिन मेरी दौलत उसके आंसू साफ नहीं कर पा रहे थे। हम पर हमारे ख़ानदान का बहुत दबाव था। मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी पत्नी की गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी। मैंने फौरन पूछा कि कहाँ से आई है ये, तो वो कहने लगी कि ये मुझे करीब के पार्क में मिली है, अब ये हमारी बेटी है। मैंने उसे कहा कि ये किसी और की बेटी है, और जिसकी भी है वो उसको तलाश कर रहे होंगे। हम पुलिस को खबर दे देते हैं, इस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाते हैं, कोई उसे उठाकर ले जाएगा। मेरा इतना ही कहना था कि मेरी बीवी बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने कहा कि इनको कोई सदमा ना दे। मैं मजबूर हो गया और हमने उस बच्ची को बेटी बना लिया, उसे पालने लगे। पर जब वो बच्ची हमारे घर आई थी तो हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब वाक़ये हो रहे थे। वो बच्ची ज़रूरत से ज़्यादा समझती थी और बहुत कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें करती थी। मेरी बीवी दुनिया से जब गई तो इस बच्ची की उम्र 15 साल थी, और आज तक यह समझ नहीं पाया कि मेरी बीवी को हुआ क्या था। वो अचानक ही अपने कमरे में मुर्दा हालत में मिली थी, जबकि रात को अपने कमरे में अच्छी भली सोई थी। मैंने अपनी बेटी को एक बूढ़ी औरत के साथ देखा था, और मुझे देखते ही बूढ़ी औरत वहाँ से भाग गई थी। मैंने अपनी बेटी को उस बुढ़िया के साथ कई दफ़ा देखा। मैंने इस लड़की की परवरिश अपनी बेटी की तरह ही की है। मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है। तुम्हारा रिश्ता इसके लिए आने वाला पहला रिश्ता था, इसीलिए मैंने बहुत जल्दी में रिश्ता तय कर दिया। वो कहाँ भाग गई है ये हम नहीं जानते, लेकिन मेरी बेटी सबकी बेटियों जैसी नहीं है, वो कुछ अलग ही है। भागने का ताल्लुक ज़रूर उस औरत के साथ है। मुझे तो लगता है कि वो भागकर उसी के पास गई है। तुम उस औरत को तलाश करो तो शायद तुम्हें मेरी बेटी मिल जाएगी। मेरे ससुर ने इतना कहा और इस दुनिया से चले गए। अस्पताल से बाहर आया तो मैंने उसी बूढ़ी औरत को एक बार फिर देखा। मैंने इस औरत को उस वक्त देखा था जब मैं इस शख्स से पैसे मांगने आया था। वो आज अस्पताल में खड़ी मुझे ही देख रही थी। मैं उसकी तरफ गया तो वो मुझे देखकर हंसी और कहने लगी, कैसे हो, परेशान लग रहे हो, वो तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं करती। उसने इतना कहा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान परेशान रह गया कि उसको मेरी हालत का कैसे पता। मैं उससे सब कुछ पूछना चाहता था। फिर वो आगे आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे। वो मोहल्ले के पार्क में जाकर रुक गई और मैं भी वहीं पर खड़ा हो गया। रात का वक्त था, आसपास कोई भी नहीं था। वो बोली, मैं इस बच्ची को सेठ की दहलीज पर छोड़ कर आई थी। मैं एक बहुत ही गरीब औरत थी। मेरे पास उसे पालने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। जब मैंने देखा कि सेठ की बीबी उसे बहुत प्यार कर रही है और बहुत नाजों से उसको पाल रही है, तो मैं उसे वापस लेने नहीं आई। लेकिन ममता के हाथों मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया कि मैं ही उसकी असली माँ हूँ। लेकिन उसे मेरे साथ ये ऐशो आराम नहीं मिलेगा। यह बात जानकर कि वो मेरी बेटी है और वह उसके सौतेले माँ बाप हैं,
तब से वो उनमें दिलचस्पी नहीं रखती थी। लेकिन मैं उसे समझाती थी कि तुम्हें इस खानदान की सारी जायदाद अपने नाम करनी है, क्योंकि उस सेठ ने ये सारा धन अनैतिक ढंग से इकट्ठा किया था। मेरी बेटी को सौतेले बाप के मरने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसने खुद अपनी पत्नी को मारा था। सेठ के घर के बाहर भी अफेयर थे। मैं सब कुछ जानती थी। मैं हमेशा उस पर नज़र रखती थी। मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर गोदाम रूम से बाहर निकलने का रास्ता बनाया था। जब तुम सो जाते थे तो वो निकलकर मेरे पास आती थी, लेकिन वो कभी अपने बाप के पास नहीं गई। उस दिन तुमने जो परछाई देखी थी वो मैं ही थी। मैं घबराया हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सोचता रहा कि कैसे स्टोर रूम तक मैं जाऊंगा। कंचन से मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूंगा। मैंने सोच लिया था कि इस लड़की को आज़ाद कर दूंगा, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान हो गया कि वह तो हॉल में बैठी थी। अगर वो बाहर पहले ही निकल सकती थी तो मेरे साथ ये गेम क्यों खेल रही थी। मैं हैरान खड़ा उसे देख रहा था। क्या हुआ, इतने हैरान क्यों नजर आ रहे हो? मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन तुमने मुझसे शादी दुश्मनी निकालने के लिए की थी। मैं तो ये सोच कर आई थी कि अच्छी बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम तो दुश्मनी के गुलाम इंसान निकले। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। बोलो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसी भी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया? मैंने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर मेरी पत्नी ने मुझे एक बात कही कि तुमने बदला लेने का सोचा और सारी जिंदगी इसी काम में लगी रहे। अगर तुम बदला लेने की बजाय माफ़ करने की सोचते तो तुम शायद दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते। प्रतिशोध में व्यक्ति हर पल जलता रहता है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे शादी हुई है, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। तुमने अपना बदला ले लिया और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये सुन मेरी आंखें भर आई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि माफ़ करना इतना आसान होता है। अब मैं अपनी पत्नी कंचन के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। वो वाकई एक आम इंसान जैसी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बहादुर और उदार दिल की है। वो बहुत अच्छी पत्नी है। हम हर महीने मंदिर पर जाते हैं और दान करते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।